हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी पेप्टिक अल्सर एंड एंटासिड्स ड्रग, जो कि हमारी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम स्टूडेंट्स के लिए है। फार्माकोलॉजी का टॉपिक है ये हमारा यूनिट 3 का, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। इसका थर्ड हमारा ये टॉपिक है। इसके पहले हम एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स एंड जो हमारी हमारी एंड लेग्जेटिव एंड परगेटिव जो हम बात कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा ये एंटीपेप्टिक अल्सर एंड एंटासिड्स ड्रग्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, एंटी अल्सर ड्रग्स। तो एंटी अल्सर ड्रग्स, जो अल्सर तो आप लोग ने एमएसएन में पढ़ा ही होगा, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा। जो अल्सर क्या होता है, हमारा जो वुंड हो जाता है हमारा, किस में, हमारे स्टमक की लाइनिंग में क्या हो जाता है, एक प्रकार का वुंड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्सर। ठीक है, तो उसको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वही हमारी कौन सी होती हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स होती हैं। तो शुरू करते हैं। द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट अल्सर एंड सोर आर कॉल्ड एंटी अल्सर ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि हमारी अल्सर को ठीक करने के लिए दी जाती हैं वो हमारी एंटी अल्सर ड्रग्स जो होती हैं। अल्सर क्या होता है, एक प्रकार का सोर होता है जो कि हमारी कहाँ पे डेवलप होता है, ईसोफेगस की लाइनिंग पे, स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगर, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे क्या हो जाता है, किसी प्रकार का सोर हो गया है, वुंड हो गया है, डेवलप हो गया है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ओके, तो इफ अल्सर इज इन स्टमक इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, क्या कह रहे हैं, अगर हमारा अल्सर जो है जो कि स्टमक में है तो इसे हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। अगर हमारा ड्यूडेनम में है तो इसे हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। एंड अगर स्टमक में भी है और ड्यूडेनल में है, दोनों में है, तो इन दोनों मतलब दोनों में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ओके, ये तो आपने एचएन में पढ़ा ही होगा। दूसरा क्या हमारा, एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या होती हैं, जो हमारी एंटासिड्स होती हैं और हमारी जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब क्या, हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट होता है, जो कि हमारा कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो होता है वो हमारे स्टमक से क्या होता है, सिक्रीट होता है, उसी को क्या करती हैं, ये ड्रग्स जो होती हैं वो रेगुलेट करने का काम करती हैं। The imbalance of gastric secretions cause various gastrointestinal disease like gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer, etc. क्या कह रहे हैं, अगर यही हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होता है वो क्या हो जाता है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है या कम प्रोड्यूस होने लगता है, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि हमारा GERD हो गया एंड पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, ये जो हमारी एंटी अल्सर्स ड्रग्स जो होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें पहले हम सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा इसमें हमारी आती है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। जो एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स होती हैं, जो हमारे सिक्रेटरी एजेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करती हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब इसमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं, कम करने की कोशिश करती हैं ये वाली जो ड्रग्स होती हैं। तो इसमें हमारे एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स में सबसे पहला हमारा आता है एस्ट्रो एंटागोनिस्ट। ठीक है, एस्ट्रो एंटागोनिस्ट में हमारी कौन सी आती हैं, सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन। ठीक है, ये हमारी हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स की। एंड सेकेंडली हमारी आती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें हमारी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड रेस्प्राजोल आती हैं। एंड थर्डली हमारी आती हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें हमारी पिरेंजीपाइन आती हैं। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे, फिर उसको हम डीपली इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। फिर फोर्थ हमारा आता है, इसी में हमारी जो आती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में हमारी कौन सी आती है, मिसोप्रोस्टोल एंड एनप्रोस्टिल। ओके, फिर ये हमारी कौन सी थी, एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स थी, जिसमें हमारे 4 आए। ठीक है, कौन कौन सी, एस्ट्रो एंटागोनिस्ट आए एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते एंड हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आती हैं। सेकेंडली हमारी कौन सी हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स कौन क्या करती हैं हमारी, ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने का काम कर रही थी और ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। इसमें हमारी 2 तरह की होती है, एक सिस्टमिक होती है, एक नॉन सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक जो होती हैं वो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट जो हैं ये हमारी सिस्टमिक होती हैं, सिस्टम पे वर्क करती हैं। और जो हमारी नॉन सिस्टमिक होती हैं, जिसमें हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड
मेगाल्ड्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा था। तीसरा हमारा आती है अल्सर प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, ये तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा, जिसमें हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव है। इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सुक्रालफेट एंड कोलॉइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट। ओके, फिर ये हमारी इसमें सुक्रालफेट एंड कोलॉइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट्स आती हैं। फिर हमारी अल्सर हीलिंग ड्रग्स आती हैं, जिसमें हमारी कार्बिनोक्सोलोन सोडियम आती हैं, जो अल्सर को हील अप करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारी आती हैं एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। ठीक है, हेलिको एच पाइलोरी की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है, हमारा अल्सर कॉज होता है ना। तो ये इसमें इसके लिए क्या है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारी? अमोक्सिलिन हो गई, मेट्रोनिडाजोल हो गई एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशंस था। अब हम इसको डीपली क्या है देखेंगे एक एक करके। तो हो सकता है ये हमारा एक वीडियो में कवर अप ना हो पाए, इसलिए हम इसके लिए पार्ट 2 भी बनाएंगे, आधा आधा कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स में हमने सबसे पहले कौन सी देखी थी? H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट में हमारी कौन सी ड्रग्स आई थी? सिमिटिडीन एंड रेंटिडीन। ठीक है, तो जो हमारी सिमिटिडीन एंड रेंटिडीन होती हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में देखते हैं कि ये मतलब इनका फार्माकोडायनेमिक्स, ये वर्क कैसे करती है हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो क्या कर रही है? दीज ड्रग्स इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बट डू नॉट कम्प्लीटली स्टॉप। मतलब ये ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाती। कम करने का काम करती हैं, करती भी हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको कम नहीं कर पाती हैं, जो हमारी रेंटिडिन और सिमिटिडिन होती हैं, जो कि हमारी H2 एंटागोनिस्ट के अंदर आती हैं। एंड इट ब्लॉक हिस्टामिन एट द रिसेप्टार ऑफ एसिड प्रोड्यूसिंग पैराइटल सेल्स। क्या कह रहे हैं? ये हमारी जो हमारी पैराइटल सेल्स जो होती हैं, वही हमारी क्या करती हैं? एसिड प्रोड्यूस करती हैं, तो इसी को क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं, जिससे वहाँ से हमारा क्या होता है? हिस्टामिन्स जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? उसको ब्लॉक करती हैं, जो हमारी H2 एंटागोनिस्ट होती हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज रिड्यूस्ड। फिर हमारा हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन। जब हमारे हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा, तो हमारा जो HCl का प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है? कम हो जाएगा। अब हम इसके कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं कि हमारी जो H2 एंटागोनिस्ट है वो हम किस किस कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? ड्यूडेनल अल्सर एंड बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब ड्यूडेनल अल्सर हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या है? हम ये जो हमारी H2 एंटागोनिस्ट है वो यूज करेंगे। दूसरा हमारा है गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेटरी स्टेट्स। मतलब गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेटरी मतलब हमारा HCl का प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या है? हम ये H2 एंटागोनिस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब GERD की कोई कंडीशन है, तो उसमें क्या है? हम ये प्रोवाइड करते हैं। हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड इंडाइजेशन, ठीक है, और सोर स्टमक है। ठीक है, तो क्या है? इस कंडीशन में क्या है? हम ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं। H पाइलोरी इरेडिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ड्यूडेनल अल्सर रिकरेंस। मतलब क्या है? ड्यूडेनल अल्सर बार बार फिर से ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे? H पाइलोरी जो है हमारा, उसको हम क्या है? ख़त्म करने के लिए ये ड्रग्स जो होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे? इसके इंडिकेशंस थे। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर हिस्टामिन। ठीक है, क्या कहना है? टाइप 2 एंटागोनिस्ट। मतलब ये जो हमारा एंटागोनिस्ट है H2 एंटागोनिस्ट, इससे ही क्या है? अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब एलर्जी हो रही है उसको, तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। एंड अगर जो हमारा H2 जो सिमिटिडिन या रेंटिडिन जिससे हमारी बनी हुई है, उस मतलब फॉर्मुलेशन जिसका हुआ है, उसमें जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, उससे अगर सेंसिटिविटी है आपको, तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देते हैं। ठीक, उसमें क्या होगी? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। एंड एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे कि किस मतलब ये ड्रग अगर हम लेंगे तो क्या क्या हमारे इफेक्ट्स जो हैं बॉडी पे देखने को मिलेंगे। तो जब ये ड्रग्स हम लेते हैं तो डिजीनेस देखने को मिलता है, डायरिया एंड हाइपोटेंशन, मतलब हमारा BP लो हो सकता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है, एंड एगिटेशन मतलब किसी भी जब ये ड्रग लेंगे तो क्या होगी? हम उत्तेजित हो जाएंगे, किसी भी काम करने के लिए एगिटेशन होगा। ठीक है, वो होगा। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा एंड टैकीकार्डिया, मतलब हमारी हार्ट रेट बढ़ भी सकती है और हमारी हार्ट रेट कम भी हो सकती है इस ड्रग को लेने के बाद में। तो ये क्या थी हमारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं रेंटिडिन की डोजेस की। मतलब रेंटिडिन जो होगी वो कितना डोज में लेना है। ओके, अगर मतलब हम सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रंस की। मतलब चिल्ड्रंस को अगर दे रहे हैं, चिल्ड्रंस अगर हमारा
हमारा 1 मंथ से 16 ईयर्स तक का है, ठीक है, और उसको क्या हुआ है, ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर हो रखा है, तो उस कंडीशन में हम कितने देंगे, तो ओरल अगर देंगे तो 2 to 4 mg पर kg पर डे, मतलब 2 से 4 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे पर डे के अनुसार, डिवाइडेड ट्विस डेली, जितना भी बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और उसको दिन में 2 बार देंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम ट्रीटमेंट डोज कितना होगा, 300 mg पर डे, मतलब दिन में 300 mg से ज़्यादा हम नहीं देंगे, ओके। एंड IV के थ्रू देंगे तो 2 to 4 mg पर kg पर डे डिवाइडेड एवरी 6 to 8 आवर्स, और इसमें क्या है कि हम 2 to 4 mg पर kg पर डे देंगे और ये हम 6 से 8 घंटे में देंगे IV के थ्रू। एंड मैक्सिमम ये इसमें हमारा 300 mg पर डे जा रहा था, लेकिन इसमें हमारा 150 mg पर डे जाएगा, ओके। ये हमारा क्या था, चिल्ड्रंस के लिए था, जो कि हमारा 1 मंथ से 16 ईयर्स तक के बच्चे थे। अब हम बात करेंगे अडल्ट्स के लिए। अडल्ट्स में अगर ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर है तो 150 mg ट्विस डेली, मतलब 150 mg जो है वो हम दिन में 2 बार जो है वो देंगे। ये हमारा था एस्ट्रो एंटागोनिस्ट, ठीक है। सेकेंड हमारा एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स में आता है। सबसे पहले हमारा एस्ट्रो एंटागोनिस्ट आया था, सेकेंडली हमारा कौन सा था, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती थी, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड रेप्राजोल, ठीक। जितनी भी जोल वाली ड्रग्स होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती हैं, ठीक। तो ये क्या होती हैं, ये एक दिस इज द न्यूएस्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये एक नई कैटेगरी की ड्रग आई है जो कि हमारी एसिड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। द पैराइटल सेल्स रिलीज पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स ड्यूरिंग HCl प्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोटॉन पंप। क्या कह रहे हैं कि ये जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। हमारी पैराइटल सेल्स जो होती हैं वही हमारी HCl सीक्रेट करती हैं, तो हमारी पैराइटल सेल्स से क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जब हमारा HCl का प्रोडक्शन जो होता है तभी हमारा ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन भी निकलता है, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। तो इसी को हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं, और इसी को इनहिबिट करने के लिए, इसी को रोकने के लिए जो ड्रग्स देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो क्या होता है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होती हैं वो रिड्यूस करती हैं एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम इन द वॉल ऑफ द स्टमक विच प्रोड्यूस एसिड। क्या कह रहे हैं, जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जो हमारी स्टमक की वॉल में जो भी हमारे एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक, एंजाइम्स जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे उसी को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। जो हमारे एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे वही एंजाइम को क्या कर देती हैं, ये ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमारा एसिड क्या होता है, नहीं प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंड दे रिड्यूस करती हैं, मतलब, ठीक है। दे रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, और ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करती हैं, कम करने में मदद करती हैं। इंडिकेशन देखेंगे कि जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो हम किस कंडीशंस में यूज़ करेंगे। अगर पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, जो हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो हम पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में यूज़ करते हैं, और जो हमारी एस्ट्रो एंटागोनिस्ट थी वो हमारी किस कंडीशन में, ड्यूडेनल अल्सर की कंडीशन में यूज़ कर रहे थे, ठीक है। डिस्पेप्सिया है, डिस्पेप्सिया क्या होता है, इनडाइजेशन, ठीक है। डिस्पेप्सिया क्या है, इनडाइजेशन की कंडीशन में है, इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये यूज़ करेंगे। एंड GERD की कंडीशन में यूज़ करेंगे विद एनसेट टू प्रिवेंट अल्सर, और हम इसको एनसेट के साथ में देंगे, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के साथ में देंगे, तो ये हमको क्या करेगी, अल्सर से भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, ओके। इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक्स टू इरेडिकेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर हम इसको एंटीबायोटिक्स के साथ में देंगे तो ये हमारी H पाइलोरी को ख़त्म करने में भी क्या करती है, हेल्प करेगी। और ये हमारी जो पेंटोप्राजोल और ये जो हमारी मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं वो हमारे हार्ट बर्न को भी क्या करती हैं, रिलीव करती हैं, इसको कम करने में मदद करती हैं। तो ये हमारे कुछ इंडिकेशंस थे। अब हम बात करेंगे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो ऑल PPI आर क्लासिफाइड एज कैटेगरी B ड्रग्स by the US Food and Drug Administration, which means that they are safe to use during pregnancy। मतलब हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमारी ये ड्रग्स जो होती हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं, वो हमारी प्रेगनेंसी के समय लेने में बिल्कुल सेफ हैं, ओके।
क्या कह रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे, मतलब अगर हम ड्रग्स लेंगे तो ये इनमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चेस्ट पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, एंजाइटी, डिजीनेस, हेडेक एंड प्रूराइटस। प्रूराइटस क्या होता है, प्रूराइटस जो हमारा ईचिंग होती है, खुजली, खुजली को ही मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, प्रूराइटस, ठीक है। फिर हमारा डोज क्या होगा, ओमेप्राजोल जो होगी वो जिसमें हमारी ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेप्राजोल ये सारी आई थी, तो ओमेप्राजोल का डोज कितना होता है हमारा 20 mg पर डे फॉर 4 to 8 वीक्स। जो हमारी ओमेप्राजोल जो होगी वो हम 20 mg पर डे, मतलब हर एक दिन में कितनी 20 mg हमको लेनी है 4 से 8 हफ्ते तक, ओके मतलब 2 महीने तक। एंड जो हमारी पेंटोप्राजोल होगी वो 40 mg पर डे लेंगे, कितना 40 mg पर डे लेंगे, वंस डेली, दिन में एक बार लेंगे, क्या 40 mg। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, पेंटोप्राजोल इज द ओनली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अवेलेबल फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट्स हु आर अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशंस। क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन जो हमारी पेंटोप्राजोल है, अगर ये पीपीआई में देखा जाए तो यही एक हमारी ये क्या है, मेडिसिन है जो कि हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, मतलब आईवी के थ्रू दे सकते हैं या आईएम के थ्रू दे सकते हैं, जो कि हमारी क्या है, जो पेशेंट अगर ओरल मेडिकेशन नहीं ले पा रहे हैं तो उनको जो हमारी पीपीआई है, पीपीआई में हमारी पेंटोप्राजोल है, वो हम इसको पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इट शुड बी टेकन बिफोर मील्स एंड एम्प्टी स्टमक। जो हमारी पेंटोप्राजोल होगी, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं, वो हम खाने से 30 मिनट पहले क्या है, हम इसको खाली पेट इसको है लेना है, ठीक है। लेकिन उसी जगह जो हमने एस्ट्रो एंटागोनिस्ट जो बताई थी वो भी हमारी क्या है, वो हमारी खाने के बाद लेनी होती हैं। जो रेंटिडिन और सिमेटिडिन बताई थी वो हमारी खाने के बाद लेनी होती हैं, और जो हमारी पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल होती हैं वो खाने से 30 मिनट पहले ली जाती हैं। The capsule and tablet should be swallowed whole, not crushed, opened or chew। कि क्या कह रहे हैं, ये जो कैप्सूल और टैबलेट लेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको स्वेलो कर लेंगे पूरी की पूरी। ये नहीं कि हम क्या है उसको क्रश करके उसको फोड़ के खा रहे हैं या खोल के इस तरह से तोड़ के खा रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं लेनी है। एंड इट मे बी गिवन विद एंटा एसिड्स। और जो हमारी ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो हमारी एंटा एसिड्स के साथ में इसको हमको लेनी होगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे, और हमारे क्लासिफिकेशन अभी रह गए हैं, तो इसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।